नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि साक्षी को कैसे जाने। सभी संत साधु महापुरुष सभी कहते हैं कि तुम साक्षी बन जाओ, तुम साक्षी बन जाओ। तो बात तो सब कहते हैं कि तुम साक्षी हो जाओ, तो एक बात कोई समझता ही नहीं है कि जब वह बीज है तो बीज पेड़ कैसे हो सकता है। पेड़ होने के लिए बीज को मिटना पड़ता है, बीज को दबाना पड़ता है। तो ऐसे ही साक्षी बनने के लिए पहला हमें मिटना पड़ता है, मैं और मेरे को हटाना पड़ता है। जब तक हमारे भीतर मैं है तो समझ लो एक तुम और एक सामने वाला, तुम दो हो गए। और जब मेरा है तब समझ लो तब भी तुम दो हो गए, एक मेरा और एक तुम्हारा। तो हमें साक्षी को कैसे जानना है। तो कोई मनुष्य साक्षी बनकर नहीं जन्म लेता है, मगर हम मनुष्य के भीतर साक्षी भाव प्रकट करने की संभावना है। क्योंकि वैसे तो मनुष्य जन्म ही प्रकाश का द्वार है, मुक्ति का द्वार है। मनुष्य जन्म में ही भीतरी यात्रा हो सकती है। मनुष्य जन्म में ही ध्यान, योग, साधना और समाधि हो सकती है। मनुष्य जन्म में ही हम कुंडलिनी मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक की यात्रा कर सकते हैं और अनंत आकाश के पंछी बन सकते हैं, जहाँ हमारी हर सीमाओं छूट जाती है, हमारे सभी बंधन छूट जाते हैं और हम प्रकृति से ऊपर उठकर, पांच तत्व से ऊपर उठकर, तीन गुणों से ऊपर उठकर, मन, बुद्धि और अहंकार से ऊपर उठकर जब हम समष्टि में दाखल होते हैं तो तब हमें ऐसा लगता है जैसे हम थिएटर में बैठकर सिनेमा देख रहे हैं। तो थिएटर में पर्दा पे जो चित्र चलता है, पर्दा पे जो हो रहा है वह हम नहीं है, हम सिर्फ देखने वाले हैं, हम सिर्फ साक्षी है। तो हम धर्म ग्रंथों को पढ़कर या सुनकर या गुरु को सुनकर या गुरु की सेवा करने के किसी भी भगवान की सेवा करके हम साक्षी नहीं बन सकते हैं। और ऐसा कोई गुरु या ऐसा कोई ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमें डायरेक्ट साक्षी बना दे। तो पहली बात
साक्षी बनने के लिए पहले तो स्वयं मिटने की तैयारी करनी पड़ती है। जैसे हम 7वें मंजिले पे खड़े होते हैं तो हमें पूरा गांव, पूरा शहर दिखाई देता है। तो तुम तुम्हारी रूम में बैठे बैठे पूरा गांव या पूरा शहर नहीं देख सकते हो। तो साक्षी बनने के लिए ऊपर उठने की ज़रूरत है। अगर तुम बीज ही रहोगे कभी साक्षी की उपलब्धि नहीं होगी। साक्षी के लिए मिटना पड़ता है। जैसे एक बीज के भीतर सारा पेड़ छिपा है, फूल छिपा है, फल छिपा है। तो जब तक बीज है तब तक वह पेड़ नहीं बन सकता है। तो पेड़ बनने के लिए बीज को मिटना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है, तब अंकुर निकलता है। और वह अंकुर को पोषण मिलते ही वह आकाश की यात्रा करता है और अंत आकाश में पेड़ में से एक बड़ा पेड़ हो जाता है। बीज मिट जाता है तो वह बड़ा पेड़ होकर आकाश को आंब लेता है। वह पेड़ बन जाता है कि फिर वह हवा के संग नृत्य भी करता है। मौसम आने पे फूल भी खिलते हैं। जैसे कोई नई दुल्हन श्रृंगार करके अपने पियू मिलन जा रही है तो फूल आने के बाद फल लगते हैं। वैसे ही हम भीतर की यात्रा करते हैं तो हमारी ऊर्जा का बीज ऊपर चढ़कर अनंत आकाश में लहराता है। फिर आनंद के फूल खिलते हैं। फिर साक्षी के फूल लगते हैं। मतलब हम 7वें आसमान में बैठकर दृष्टा बन सकते हैं, साक्षी बन सकते हैं। तो साक्षी बनने के लिए हमें ऊपर उठना है। जब हम ऊपर उठेंगे, हम जितनी ऊंचाई पे जाएंगे इतनी हमारी नज़र ज़्यादा होगी। हम चंद्र पे जाएंगे और चंद्र से हम पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी हमको एक छोटा सा गोला लगेगा, एक छोटा सा बॉल जैसी लगेगी। तो साक्षी बनने के लिए हमें अंदर की यात्रा करनी पड़ती है। बाहर तुम कितनी ही यात्रा कर लो, कितना ही ज्ञान इकट्ठा कर लो, कितने ही गुरु की सेवा कर लो, कोई फायदा नहीं है। सिर्फ हमको अंदर की यात्रा करके अनंत आकाश में, जिसे हम सहस्त्रार कहते हैं, और सहस्त्रार में एक अनंत आकाश है।
तो हमारा जो हम आकाश देख रहे हैं, हम जो ब्रह्मांड देख रहे हैं, वह ब्रह्मांड अनंत आकाश के पास एक छोटा खिलौना जैसा है। तो वह अनंत आकाश में जब हम लहराएंगे, हमारी शाखाएं अनंत आकाश में होगी, तब हम सीमा से टूट जाएंगे, मन से टूट जाएंगे और हमारी यात्रा, हमारा फैलाव समष्टि में हो जाएगा। और जब हम समष्टि में हो जाएंगे, तब हम सिर पर देखने वाले रह जाएंगे। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।